कैन की पत्नी कहाँ से आई? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और अक्सर पूछा जाता है, खासकर बाइबल के आलोचक। वो कहते हैं कि भाई आदम और हवा की तो 2 ही संतानें थी, एक कैन एक हाबिल। हाबिल तो मर गया, फिर यहाँ तो लिखा हुआ कि कैन अपनी पत्नी के पास गया, तो कैन को पत्नी कहाँ से मिली? तो इसके विषय में मैंने YouTube पे एक संदेश बनाया हुआ है, कैन की पत्नी कौन थी, जिसमें मैंने विस्तार से समझाया हुआ है। यहाँ पर मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि जब बाइबल पंक्तियों का इस्तेमाल करती है अपनी आयतों में, तो कभी कभी पंक्तियों के बीच में सैकड़ों साल निकल जाते हैं। तो कुछ बातें जो ध्यान रखने की यहाँ पर यह है कि उत्पत्ति 5:4 बताती है कि बाद में आदम और हव्वा की और भी संतानें हुई, शैत आया, फिर शैत के आगे जाके आदम और हव्वा की और भी बेटे बेटियां हुई। तो उस समय जब पृथ्वी पर लोग नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि भाई बहन वही आपस में शादी करते थे। वो उसको भाई बहन की तरह नहीं देखते थे, एक दूसरे को स्त्री और पुरुष की तरह देखते थे, और परमेश्वर की नज़र में वो पाप नहीं था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर और कोई लोग नहीं थे। तो उन्हीं से पीढ़ियां आगे निकली, जैसा परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी थी उत्पत्ति 1:28 में कि फलो फूलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ, यानी बच्चे पैदा करो। तो जाहिर सी बात है वही एक तरीका था मनुष्य की जाति का आगे बढ़ने का। तो कैन की पत्नी कौन हो सकती है? क्योंकि उस समय प्राकृतिक तौर पर अगर देखा जाए तो 14 साल में एक लड़की जो है वो माँ बन जाती है, तो पीढ़ियां बहुत जल्दी जल्दी आती है। तो जाहिर सी बात है कि कैन ने या तो अपनी ही एक बहन से शादी करी, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसा इसमें लिखा हुआ है उत्पत्ति 5:4 में कि आदम के बेटे बेटियां हुई, तो हो सकता है कि उसने उन बेटे बेटियों ने जो शादी करी उनके किसी बेटी से शादी करी। और ये भी याद रखिए कि उस समय में मनुष्य की उम्र बहुत लंबी थी, कोई 400 साल 500 साल, जैसे आदम 930 साल जिया था। आदम को जो शैत हुआ था वो 130 साल का जब हुआ था तब हुआ था शैत। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कैन ने अपने ही परिवार से शादी करी, जो बिल्कुल सामान्य सी बात थी। लेकिन उस संदेश में मैंने ये भी समझाया हुआ है कि एक समय ऐसा आया मूसा के समय में, जब परमेश्वर ने निकटतम संबंधियों से विवाह करने के लिए रोक लगा दी, चाहे वो भाई बहन हो या और कोई निकटतम संबंधी हो। परमेश्वर ने कहा अब से ऐसा नहीं करना है, ये पाप कहलाएगा। और तब से लेकर आज तक वो वैसा ही चल रहा है। मतलब आज अगर भाई बहन या कजिन ब्रदर्स और सिस्टर शादी करते हैं तो परमेश्वर की नज़र में पाप है। तो इसको विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वो संदेश देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि कैन अपनी पत्नी के पास गया, जो उसी के परिवार यानी आदम और हवा की संतानों में से ही था, और तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। तो यहाँ नगर का मतलब ऐसा नगर नहीं है जैसा हम देखते हैं अपने चारों तरफ बहुत आधुनिक नगर जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। नगर का मतलब उस समय में सिर्फ इतना ही था कि कुछ लोग तंबुओं में रहते थे और कुछ लोग कुछ पक्के मकानों में रहते थे जो थोड़े ठोस होते थे। वो नगर था, कोई बहुत बड़ा नहीं होता था वो। फिर 18वीं आयत में, और हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ और ईराद ने महूयाएल को जन्म दिया, और महूयाएल ने मतुशाएल को, और मतुशाएल ने लेमक को जन्म दिया। अब ये नाम आसान तो नहीं है बोलने में, लेकिन यही नाम थे बाइबल में। जब आप उत्पत्ति 5 में आदम के पुत्र शेत की वंशावली देखेंगे तो पाएंगे कि शेत की वंशावली और कैन की वंशावली में कई नाम मिलते जुलते हैं। जैसे आदम से निकला शेत, फिर निकला हनोक, महललेल, मतुशेलह, लेमक, और आदम से ही कैन भी निकला, उसके भी संतान हुई हनोक, महूयाएल, मतुशाएल और लेमेक। काफी मिलते जुलते नाम हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकेंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।